एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, डॉक्टर अदनान बेग। आज मेरा इस 5वां एपिसोड है हमारा, और 5वें एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोशो ग्रिड है इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको इनके प्लान्स बताऊंगा। प्लान जो होते हैं, प्लान्स इसके होते हैं 8 प्लान्स होते हैं, 8। ठीक है, 8 प्लान्स, प्लान 8 होते हैं ये। ठीक है, अब वो 8 किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 ग्रिड मैंने इसीलिए बनाया कि मैं आपको बता पाऊं अलग से लिख कर। अगर मैं ये देखूं, ये ऊपर वाला जो प्लान है, ऊपर वाला 492, इसको हम कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? मेंटल प्लेन कहते हैं। ये जो दरमियान वाला है इसको क्या कहते हैं? इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन। ये जो नीचे वाला है 816, इसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल प्लेन। तो ये कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3। मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन और प्रैक्टिकल प्लेन, ये 3 होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये अब इस पे आते हैं। हमने पहले इस तरह से किया है, हॉरिजेंटल आपको मैंने पढ़ाया है। ये यहाँ पे हॉरिजेंटल बताया है कि हॉरिजेंटल प्लेन कौन से बनते हैं। यहाँ पे मैं आपको वर्टिकल प्लेन बताऊंगा। आप इसके 3 वो हो गए और 3 अब वर्टिकल प्लेन है। ये जो है 438, 438 क्या कहलाता है? कौन सा प्लान कहलाता है? थॉट प्लान। सोचने की सलाहियत जो होती है आपकी, थॉट प्लान। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं 951, ये क्या, इस प्लान को क्या कहते हैं? ये आपका विल प्लान कहलाता है। विल, डिटर्मिनेशन, किसी भी इंसान की डिटर्मिनेशन, विल प्लान। विल प्लान कहलाता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं 276। इसको आप क्या कहते हैं? 276 को आप कहते हैं एक्शन प्लान। किसी भी इंसान, जो भी इंसान को एक्शन लेता है किसी भी प्लानिंग के बाद किसी भी चीज के लिए, उसको एक्शन प्लान कहते हैं। एक्शन प्लान। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। ये क्या है? थॉट प्लेन। 951 क्या है? विल प्लेन। 276 क्या है? एक्शन प्लेन। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने तो आपको 8 बताए थे, तो अब ये 6 प्लेन जो है ये आपको मैंने बता दिया। अब 7वां कौन सा है? 7वां, अगर आप ऑब्लिक लेके चलें तो ये वाला प्लेन जो है 7वां प्लेन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राजयोग, लोशो ग्रिड का राजयोग। वैसे तो वैदिक ग्रिड में जो आप जाएंगे तो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन लोशो ग्रिड का ये राजयोग कहलाता है। ठीक है, या इसको गोल्डन योग भी कहते हैं। ज्यादातर लोग जब पढ़ाई की बात करते हैं तो इसे गोल्डन योग का नाम देते हैं। गोल्डन योग, ये गोल्डन योग है। योग, मैंने इसको प्लेन नहीं कहा, मैंने इसे योग कहा। गोल्डन प्लेन नहीं कहा, गोल्डन योग है ये लोशो ग्रिड का। जिसके बारे में ये है कि इस जिसके अंदर ये कंप्लीट होगा वो बहुत ही लकी इंसान होता है। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। इसी तरह अगर मैं इधर आ जाऊं इस वाले प्लेन में, ये जो ओब्लिक, एक और ओब्लिक बन रहा है 258। 258 को आप क्या कहते हैं? 258 को आप सिल्वर योग कहते हैं। फिर मैंने आपको सिल्वर योग का नाम लिया, सिल्वर योग। ठीक है, तो ये इस तरह से 8 प्लेन बन जाते हैं। अगर मैं इनको नंबरिंग करूं तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया, ये नंबर 7 हो गया और ये नंबर 8 हो गया। तो ये
8 प्लेन जो हैं ये इस तरह से इसके अंदर मौजूद हैं। थोड़ा सा मेस्ड है लेकिन वो स्पेस थोड़ा है तो इसको बनाने के लिए बताने के लिए जरूरी है। अगर मैं पहले वाला मिटा दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया और नंबर्स भी लगा दिए। ये कौन सा है? मेंटल प्लेन। 357 क्या है? इमोशनल प्लेन। 816 क्या है? प्रैक्टिकल प्लेन। नामों से पता चल रहा है कि क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी। उसके बाद 438 क्या है? थॉट प्लान। 951 क्या है? विल प्लान। 276 क्या है? एक्शन प्लान। 456 क्या है? गोल्डन योग। 258 क्या है? सिल्वर योग। तो ये 8 प्लेन हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा और अब उस तरफ चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको वन बाय वन सारे प्लेन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्लेन मैंने लिखा हुआ है 492। 492 को हमने क्या कहा था? 492 को हमने कहा था कि ये मेंटल प्लेन है। मेंटल प्लेन नाम से जाहिर है, दिमाग से रिलेटेड बातें। 492 ये जिसका कंप्लीट होता है वो लोग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन लोशो ग्रिड में एक कंडीशन है कि लोशो ग्रिड में सिंगल नंबर 492 अगर आ रहा है तो वो 100% इम्पैक्ट नहीं रखता, इसका 50-60% इम्पैक्ट हो सकता है। लोशो ग्रिड में जरूरी है कि 100% इम्पैक्ट के लिए 44, 99, 22 होना चाहिए। जिसका ये हो कम लोगों का होता है लेकिन वो 100% इम्पैक्ट रखता है। या दूसरी चीज ये है कि आपका पर्सनैलिटी नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो इनमें कहीं आ रहे हों। आपको मैंने सिखाया ना पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, वो इनमें कहीं आ रहे हों तो फिर इनका इम्पैक्ट 70%, 80% तक हो सकता है विद इवन सिंगल नंबर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने हर जगह पे जेन में रखनी है। अब 492 मेंटल प्लेन, ऐसे लोग जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं और ये दिमाग से सोचते हैं, दिल से बिल्कुल नहीं सोचते। हर दिमाग इनका बहुत तेज होता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, अगर किसी शख्स का ये कंप्लीट है और किसी दूसरे शख्स का कंप्लीट नहीं है, जैसे कि एक स्टूडेंट ले लेते हैं, तो स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं कि किसी एक स्टूडेंट का ये कंप्लीट है 492 और दूसरा कोई एक स्टूडेंट है जिसमें इसमें से एक या दो नंबर मिसिंग है, तो फिर क्या होगा? फिर फर्क ये होगा कि जिसका ये कंप्लीट है वो अगर एक चैप्टर 1 घंटे में कर रहा है तो जिसका कंप्लीट नहीं है वो एक उसी चैप्टर को 3 या 4 घंटे लगाएगा करने में। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरे इन अदर वर्ड्स में आपको ये कह सकता हूं कि जहां एक ऐसे शख्स जिसका ये कंप्लीट नहीं है उसकी सोच खत्म होती है, वहां से ऐसे लोगों की सोच शुरू होती है जिनका ये कंप्लीट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इनमें एक ये सुपर नेचुरल इनकी एक इंटेलिजेंट पावर होती है। सुपर नेचुरल किस्म के लोग होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। और ये लोग जज्बाती लोग नहीं होते, दिमाग से सोचते हैं, दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचते, इमोशनल नहीं होते बिल्कुल भी। तो ऐसे लोग जो है इस तरह के होते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है, तो क्या होगा, उसके हवाले से बात करते हैं। या इसमें कमी पेशी है तो क्या होगा। अगर फर्ज करें इसमें 4 नहीं है तो इसका जो मेंटल प्लेन जो है उसका जो उसकी एफिकेसी है वो कितनी रह जाएगी? 66% रह जाएगी। ठीक है। अगर 2 नंबर मिसिंग है इस प्लेन के अंदर, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, सिर्फ 2 मौजूद है, या कोई और, यानी कि कोई भी 2 नंबर मिसिंग है, जरूरी नहीं कि 2 ही, कोई भी 2 नंबर मिसिंग है, तो उसकी एफिकेसी मेंटल प्लेन जो है उसका वो 33% तक इंपैक्ट डाल रहा होगा उसके ऊपर, उसके अंदर। अगर तीनों ही एब्सेंट है, अब ये तीनों एब्सेंट है, इफ 492 इज मिसिंग, यानी मिसिंग है, बिल्कुल ही नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो ऐसा फिर ऐसा ऐसा इंसान कैसा होगा? ऐसा इंसान जो है वो अपने नॉर्मल टास्क जो है लाइफ के वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहेगी। तो अनएबल टू कंप्लीट रूटीन टास्क ऑफ लाइफ, रूटीन टास्क ऑफ लाइफ, वो अपनी जिंदगी के रूटीन वर्क भी कंप्लीट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा अगर ये तीनों ही मिसिंग हो जाएं। और अगर एक मिसिंग है तो 66% इंपैक्ट है इंटेलिजेंस का उसका, अगर 2 मिसिंग है तो 33% इंपैक्ट आ रहा है, और अगर तीनों ही मिसिंग है तो फिर वो अपने रूटीन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
जो लाइफ के रूटीन टास्क होते हैं। तो ये इसकी एक पहला जो प्लेन मेंटल प्लेन है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है इन शॉर्ट। आगे जाके मैं इनके बारे में और भी चीजें बताऊंगा। ऐसे लोग इंजीनियर बड़े अच्छे बनते हैं जिनका 492 कंप्लीट हो, वो अच्छे इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब हम अगले प्लेन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको अगला जो प्लेन है 357 उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था हम दूसरा प्लेन पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको दूसरा प्लेन पढ़ाता हूँ 357। 357 का हमने क्या नाम रखा था? 357 का हमने नाम रखा था इमोशनल। हमने नहीं रखा था, यानी उसका नाम है इमोशनल प्लेन। आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा इमोशनल। ऐसे लोग 357 वाले लोग कैसे होते हैं? 357 वाले लोग इमोशनल लोग होते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। 492 वाले मैंने कहा था वो दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते, इसलिए वो इनोसेंट नहीं है। लेकिन 357 वाले दिल से सोचते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धोखे खाते हैं। मैं इसको इन अदर वर्ड्स इमोशनल फूल भी कह सकता हूं। जिनका ये 357 कंप्लीट होता है उनको आप इमोशनल फूल भी कह सकते हैं। वो क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इनमें ये इशू होता है कि फर्ज करें अगर आप इस शख्स से किसी ने पैसे मांग लिए उधार, ठीक है, तो पहली बात तो यह कि इसमें यह चीज ही नहीं है कि जाके उसको वापस अपने पैसे मांग ले, उधार वापस नहीं मांग सकेगा, इसमें एक एबिलिटी नहीं होगी क्योंकि इमोशनल है, ठीक है, सेंटिमेंटल है, तो सोचेगा बहुत सारी चीजें, सिंपैथीज और सम डिफरेंट थिंग्स। दूसरी बात, अगर वो शख्स जिसे इसने पैसे दिए हैं मिसाल के तौर पे, वो उसे पैसे नहीं देता, साल 2 साल नहीं देता पैसे, 2 साल बाद वो फिर आ जाता है दोबारा इसके पास, आके उसे कहता है कि यार मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे ये मसले हैं, मेरे वो मसले हैं, रोना धोना करता है, उससे कहता है मुझे दोबारा पैसों की जरूरत है। तो ये जिसके अंदर ये कंप्लीट है शख्स के अंदर, वो दोबारा उसे पैसे दे देगा, पिछली बात भूल जाएगा, इग्नोर कर देगा। तो इसलिए इनको इमोशनल फूल कहा गया और ऐसे लोग धोखा खाते हैं। इनको ये मशवरा देना चाहिए पूरी तरह से कि भाई कभी भी कोई फैसला करने से पहले जो है ना किसी से मशवरा कर लो। बगैर मशवरे के ऐसे लोगों को खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, धोखा खाने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये इमोशनल होते हैं और दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। ठीक है, अच्छा अब बात वो है कि अगर अगर मिसिंग हो तो वो बात हम बाद में करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे वही बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसमें से एक नंबर नहीं है तो एफिकेसी क्या होगी इमोशनैलिटी की? 66% इमोशंस होंगे इस बंदे के अंदर, इस प्लान के ओनली इसकी बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल चार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो और चीजें भी उसमें आ जाती हैं। अगर फर्ज करें कि उसमें 2 नंबर नहीं है तो उसकी क्या रह जाएगी? 33% इंपैक्ट रह जाएगा उसके इमोशंस का उसके ऊपर। और अगर तीनों ही नहीं है, तीनों खत्म हो गए, यानी तीनों नहीं है, तीनों नंबर 0 है, तो ये एक तरह की ब्लेसिंग तो है इस शख्स के। ऐसे अगर तीनों नहीं है तो एक तरह की ब्लेसिंग है कि वो इमोशनल नहीं होगा और उसे धोखे खाने वाली वो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके दूसरे इंपैक्ट भी आ जाते हैं। तो दूसरे इंपैक्ट क्या आते हैं अब मैं बताता हूं आपको, दूसरे इंपैक्ट क्या आते हैं। नंबर 3 एंड नंबर 7, नंबर 3 और नंबर 7, ये दोनों नंबर जो है ना, ये आपकी एजुकेशन को भी प्रेजेंट करते हैं। जिसके ये दोनों नंबर कंप्लीट होते हैं उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। कोई वजह नहीं है कि उसकी एजुकेशन अच्छी ना हो, उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे इसमें से कोई एक नंबर गायब होता है, मिसाल के तौर पे 3 नहीं है, मैं 3 को हटा देता हूं, सिर्फ 7 है, तो तब भी उसकी एजुकेशन होगी, लेकिन हो सकता है उसकी एजुकेशन में कोई रुकावटें हों या उसकी एजुकेशन उस लेवल की ना हो। अगर जैसे मैंने आपको 3 और 7 दोनों मौजूद हैं, अगर 3 और 7 दोनों मौजूद हों तो ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, यानी मैं आपको उसके लेवल बता रहा हूं, उसकी एजुकेशन का, डॉक्टर बन सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर ये कम है तो हो सकता है एजुकेशन अच्छी हो, लेकिन हो सकता है वो डॉक्टर ना बने, लेकिन एजुकेशन अच्छी हो, कुछ और प्रोफेशन में हो, अच्छा हो। और अगर ये भी मिस है तो फिर हो सकता है उसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो, हर्डल्स हो, उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी ना हो जितनी होनी चाहिए। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अगर ये प्लान मौजूद हो, उसमें डेफिशिएंसीज हो या बिल्कुल ही ना हो, तो क्या क्या होता है। तो ये हमारा दूसरा प्लान था और आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करूंगा। बाकी के जो 6 प्लान हैं वो मैं आपको अगले एपिसोड में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम।